देहरादून में जिस अतिक्रमण को लेकर लगातार सियासत भी हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप भी थे, विपक्ष का ये कहना था कि नहीं टूटने देंगे, लेकिन आज अतिक्रमण पर जेसीबी चल गया है। अब नगर निगम का ये कहना है कि जितने भी अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं उन पर धीरे धीरे सभी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। ये अतिक्रमण नगर निगम ने 2016 के मार्च के बाद के बताए हैं, जिन पर कि इस वक्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस चीज़ को और समझना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ बिंदाल और रिस्पना के आसपास जिन अतिक्रमणों पर कार्रवाई हो रही है उन अतिक्रमणों को ही तोड़ने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया है या फिर कुछ कहानी और है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गिरिराज जी। प्रवक्ता यूकेडी दीपक रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेता हूं मैं संजीव जी आपसे। आज ये कार्रवाई शुरू हो गई है और तमाम जगहों पर आज हमने देखा कि अतिक्रमण भी टूटा है और नगर निगम का ये कहना है कि 2016 के बाद जो चिन्हित किए गए उन तमाम अतिक्रमणों को तोड़ा जाएगा। तो ये कार्रवाई कहाँ के लिए है, आदेश में क्या है? रवि जी, देखिए, एनजीटी के आदेश पर जो भी जगहें चिन्हित की गई थी और उन सभी जगहों को एक तरह से ध्वस्त करने का एनजीटी के जो आदेश दिए गए थे उनका पालन प्रशासन के द्वारा किया गया है। और मैं सोचता हूँ बहुत सारे अतिक्रमण इस प्रकार के थे जो अभी बरसात का सीज़न आ रहा है तो पूरा तरीके से बाढ़ की जद में यदि किसी भी तरह से नदियों के अंदर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा आता तो वो सीधा जलमग्न होना या परिवारों को जान और माल की भारी क्षति जिनसे पहुंच सकती थी, इस प्रकार के जो अतिक्रमण थे उनको एनजीटी ने चिन्हित किया था और उसके ऊपर ये कार्यवाही हुई है। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, आप लोग तो कह रहे थे कि आप तो अतिक्रमण टूटने ही नहीं देंगे। आप लोग कहा कि हम तो जाएंगे, हमारी जो एक मलिन बस्ती को बचाने की परिषद है उसमें सूर्यकांत धस्माना उसके अध्यक्ष हैं। देखिए रवि जी, अभी जो मैं देख रहा हूं भाजपा की क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन, जब भी ये लोग डिबेट में आते हैं ये अपनी तरफ से अपने क्लेरिफिकेशंस रखते हैं। लेकिन रवि जी, आप देखिए, इसके मूल में अगर आप जाते हैं, आज जो हो रहा है इसको निश्चित रूप से मैं अत्याचार इसको मानूंगा। गरीब और मजलूमों की ये सरकार है ही नहीं भाजपा जो समय शासन कर रही है उत्तराखंड में। निश्चित रूप से गरीब लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे वास कर रहे हैं जो लोग, और गरीब जो लोग है तबका है, वो लोग वाकई अगर इसको रवि जी अगर सीरियसली इसको देखा जाए तो तिल तिल करके एक एक पैसा जोड़ के वो अपना घरौंदा बनाते हैं, घर बनाते हैं। और एनजीटी के बायलॉज के हिसाब से जो आप बात रख रहे हैं कि साहब बायलॉज है और उस बायलॉज पे हम चल रहे हैं और उनको ध्वस्त कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें में कुछ बाइट्स आपके यहां देख रहा था। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जो लगभग 95 के बसे हुए लोग हैं। और आप ये सोचिए रवि जी कि जो चिन्हित किए गए हैं लोग, जो निश्चित रूप से जिनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनके बिजली के और पानी के बिल उनके पास अवेलेबल है। शासन प्रशासन, आप ये सोचिए, सोई हुए मुद्रा में रहा, उनके बिजली के और पानी के बिल उनके पास अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक चीज बताऊं आज रवि जी कि अगर सरकार अलर्ट होती, सरकार टाइमली, अगर ये सारे जितने भी दस्तावेज हैं जो जिन पे आज कार्यवाहियां हो रही हैं, आप सुन लीजिएगा जी, ये अगर ये बात बोल के चल रही है सरकार की, नजी 16 के बाद वाले लोगों को तोड़ा जा रहा है। जो 16 के बाद जो है बसे हुए लोग हैं, बिंदाल हो, रिस्पना हो, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे रवि जी आप देखिएगा सारी चीजें सामने होंगी। और अगर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं गरीबों की, मजलूमों की, निश्चित रूप से, तो स्थितियां आज ये नहीं बनती जो बन रही हैं। और बार बार मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं रवि जी, पिछली डिबेट्स में भी रखी गई हैं बातें कि वाकई गरीबों पे, मजलूमों पे ये अत्याचार किस तरह का भाजपा के द्वारा। आप ये कह रहे हैं आप बड़ी बड़ी, मैं बार बार जो कहता हूं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े होटल्स जो आपके खड़े हैं,
27 मीटर आप बायलॉज की बात करते हैं, 27 मीटर की अवधि में उसमें जो 27 मीटर की जो रवि जी distance है, रवि जी judicial एक रूप मिनट से एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा। एक मिनट एक मिनट अरे एक मिनट रवि कैसे? रवि जी आप क्यों नहीं बोलने रवि देंगे? जी रवि आप जी बार-बार आपको आना रवि नहीं बोलने जी, के बीच में। रवि आप जी सुनिएगा पहले। गरीबों अरे के अरे प्रति गरीबों को हमदर्दी सुनो, उस समय जिस कहाँ तरह से गई थी, बुलडोजर आप लोग जिस चलवा रहे समय हैं, सुनिए। हरीश रावत जी की सरकार एक-एक में- अरे हरीश रावत जी की हरीश सरकार में रावत क्या जी हुआ की बता रहा हूं मैं। सरकार के रवि जी दौरान सुन लीजिएगा। एक-एक करके, वाले अरे के सुनो आप। सामने एक 16 में हम लोग 16 में हम लोग अध्यादेश लेके आए थे। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, सुनिए आप। पूर्ण इनको सुनना पड़ेगा रवि जी। बर्बरतापूर्ण ये अगर नहीं लाठीचार्ज सुनना चाहते करवाया हैं, गया था। अरे मैं सारी बात रखूंगा। बर्बरतापूर्वक आप लाठीचार्ज झूठ बोलते हैं। करवाया गया शुरुआत था। में- आपकी सरकार उस समय झूठ और कहाँ गई छल थी और आपकी छद्म। संवेदनशीलता? एक-एक करके। अरे ठीक है छल सर, और ठीक है। छद्म आपकी केवल हमदर्दी कहाँ गई? संवेदनशीलता है अरे ही आप लोगों ठीक है में। ठीक है मैं यूकेडी के प्रवक्ता दीपक आप रावत जी सब को जा रहा नेताओं हूँ। के नेता है भाई। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है संजीव जी, ठीक है ये सिद्ध हो चुका है संजीव जी, भाई। पहले बातें पूरी आने बराबर दीजिए। है और लड़ाई लड़ी राजनीति वाली कर रहे पार्टी हैं। बात कांग्रेस है। पूरी आने निकाय दीजिए। चुनाव को बात देखते पूरी हुए आने आप दीजिए। राजनीति कर रहे ठीक है, हैं। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, संजीव जी। केवल और केवल पहले राजनीति ठीक है। करते ठीक है हैं। गिरिराज जी, गिरिराज ऐसे जी, लोगों को आप डिबेट में बुलाते ठीक है हैं। संजीव जी, संवेदनशीलता नहीं दीपक रही रावत जी आपके सुनते पास आ रहा नहीं हूँ। आप। दीपक रावत जी क्षेत्रीय दल के नेता है। सुना करो। दीपक जी, सुनने की आदत डालो गिरिराज जी, भाजपाइयों। गिरिराज जी, एक मिनट। दीपक जी, जो आज तो कार्रवाई शुरू हो गई, हालांकि आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, हो गई कार्रवाई। देखिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है और आज अगर इस स्थिति में ये प्रदेश पहुंचा है, विशेष रूप से देहरादून में अगर ये स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से इसके लिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिम्मेवार हैं। बहुत स्पष्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या वो रातों रात बस्तियां बसी हैं? ये वोट की राजनीति उनको आज रोड पे ले आई है। ये वोट की राजनीति है जो आज उनका मकान आशियाना टूट रहा है। ये वोट की राजनीति है कि आज उनके सर में छत नहीं है। ये वो वोट की राजनीति है कि आज उनका जीवन भर की जो पूंजी थी वो बिखर गई है, वो रोडों में वो नेस्तनाबूद हो गई है। ये वो वोट की राजनीति है जिसके कारण उनका भविष्य अब अंधकार में है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लेनी पड़ेगी। इनके ही शासनकाल में ये बस्तियां बनी हैं, इनके ही शासनकाल में इनके सफेद पोश जो नेता हैं उन्होंने उनको बसाया है अपनी वोट की राजनीति के लिए। इनके ही शासनकाल में उनको यह आश्वस्त किया गया था कि नियमितीकरण होगा उनके जमीन का। इनके ही शासनकाल में उनके साथ छल किया गया वोट की राजनीति में, और आज यहां पर आपके स्टूडियो में बैठ के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि आज इनकी वजह से एक गरीब के सर से छत निकल चुकी है, उसका बच्चा, उसका पूरा परिवार रोड पे आ चुका है, और ये यहां पर बहस कर रहे हैं। अरे इनसे पूछिए कि जब नगर निगम की जमीन में अतिक्रमण हो रहा था, बस्तियां बनाई जा रही थी, तो नगर निगम के प्रशासक कहां था? नगर निगम के अधिकारी कहां थे? नगर निगम के पार्षद कहां थे? उसी तरीके से जब एमडीडीए की जमीन में अतिक्रमण हो रहा था और बस्तियां बन रही थी, तो एमडीडीए के अधिकारी कहां थे? एमडीडीए के अधिकारी उस टाइम कहां थे? उनका जो सूचना विभाग था वो कहां था? ये उसी तरीके से अगर सिंचाई विभाग की जमीन में या सिंचाई विभाग की जमीन में अतिक्रमण हुआ और बस्तियां बना थी, तो सिंचाई विभाग कहां था? प्रदेश के सिंचाई मंत्री कहां थे? प्रदेश के जो सिंचाई सचिव है वो कहां थे? और आज यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाने के एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे दोनों ही पार्टियों ने बसाया। बिल्कुल, ये वोट की राजनीति का खामियाजा आज गरीब को भुगतना पड़ रहा है। हाँ। आज एक गरीब है जिसको रोड पे आ गया है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, और ये स्थिति आज आपके सामने ये सिर्फ रिस्पना नदी की स्थिति आई है। अगर आप जांच करेंगे तो ये क्षेत्र आपको विशेषकर में, अगर आपने इससे पहले देखा होगा, हल्द्वानी में भी यही परिस्थितियां पैदा हुई थी। हाँ। और अब देहरादून जो राजधानी है, यहाँ पर भी यही परिस्थितियां पैदा हुई है। तो सर और ये एकमात्र क्षेत्र नहीं है, अभी शुरुआती है। अभी लगातार इस यहाँ की जमीनों में अतिक्रमण पूरे उत्तराखंड के लिए नासुर है, लेकिन मैदानी जिलों में बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है रवि जी, लगातार अतिक्रमण कराया जा रहा है, लगातार। हाँ, कराने वाले भी यही सफेद पोश है, यही नेता लोग हैं, इन्हीं के नेता हैं, जिनको वोट पड़ता है वहां से। ठीक है रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार। रवि जी 5 मिनट दीजिए। आप मुझे बताइए, कोई भी विधायक जिस विधायक क्षेत्र के अंदर वो क्षेत्र आता हो, रिस्पना नदी का क्षेत्र आता हो, वो वोट मांगने वहां तो गया होगा। जब वो वोट मांगने वहां गया था तो उससे पता नहीं था कि कौन सी बस्तियां हैं? क्या उसने ऑब्जेक्शन करा? क्या उसने कभी सरकार से पूछा
ये वो सरकार में खुद तक कभी पूछा कि ये रातों रात बस्तियां कहां से आई, क्या ये प्रश्न कभी उठा? नहीं, दीपक जी, क्योंकि उस टाइम वोट चाहिए था, तो आपने ये प्रश्न नहीं किया। दीपक जी, लेकिन आज जब ये स्थिति अभी ठीक है, गिरिराज जी, उलट गई है, तो आज जब रवि स्थिति जी, आपने उलट गई बोला है, आपने तो कांग्रेस को भी घेरा है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पे दोनों को बोला, मैं आऊंगा। आपकी इस समय पार्टिसिपेशन यूकेडी की क्या है, आप ये बताओ। उस सवाल पे अभी तरफ जो हो से रहा है जो इसमें पार्टिसिपेशन देखिए, आपकी पार्टी की क्या है? हमारी पार्टी की उसमें भी स्थिति आई। स्पष्ट है। केवल कानून भाषण देना है या कुछ देखिए, करना भी है? कानून सम्मत जो कार्य हो रहा है यूकेडी उसके साथ है। अगर कानून ये गलत है तो गलत कानून है। सम्मत ठीक है, जय हम उसके साथ हैं। जय सिंह रावत जी अरे के ये पास जा रहा हूं। सुन लीजिए आप मेरी ठीक है, बात। न, बहस अरे नहीं, bylaws बहस की नहीं। बात बहुत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, कानून जय की सिंह बात रावत आप जी कर के रहे हैं पास जा ना, रहा हूं। दीपक जी। तो जो गिरिराज जी। अट्टालिकाएं खड़ी हैं, जो होटल खड़े हैं, पहले वहां वो भी जाके आपने बोलिए तो उनसे। खड़े करवाए हैं। बोलिए ना इस उनसे। बात को क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, अरे ठीक तो है। बोलो उसकी ना, उन पे जिम्मेदारी आप पहले लीजिए। कार्रवाई उन पे हो। नहीं, बोल रही है यूकेडी गरीबों तो। का सबसे पहले आपने छुड़वाया। यूकेडी आपको तो- लड़ाई इस तरह की लड़नी चाहिए। गरीबों तो की कह ही रही है, राजनीति करते सर। हो तो गरीबों की राजनीति अगर ठीक दोनों है। पार्टियां करती हैं, ठीक है, तो रावत। गरीबों ठीक के है, गिरिराज। आशियाने को बचाने का बात भी आ गई, आपको बात आना आ गई। चाहिए। ठीक है, चर्चा खाली अभी बयानबाजी अरे से कांग्रेस नहीं ही होगा। लड़ाई, शुरुआत सुन में- लीजिए, कांग्रेस शुरुआत ही में- लड़ाई लड़ रही है। शुरुआत में ये बात हो रही थी। अब मैं अभी हमने शुरू किया है, अपने अपनी बात आने दीजिए। मैं जय सिंह रावत जी के पास जा रहा हूँ। सर, अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई आज, और हमने देखा कि 2016 के बाद ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण हुआ उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि वहाँ पर लोगों ने ये भी दावा किया कि वो तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, अचानक अब कहाँ जाएंगे। ये पूरा जो मुद्दा है सर, इसको समझाइए सर सबको। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने अपने वक्तव्य हैं उनको भी आपने सुनी लिया है। देखिए, अतिक्रमण चाहे कोई भी करे, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जी। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, वो गैर कानूनी है, और ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तो जहाँ लोग कब्जा करते रहेंगे। जमीनें खरीदने की जरूरत क्या है? अब जमीनी क्या है, लोग किसी का मकान कब्जा लो, किसी को कर लो, इसका समर्थन तो कतई नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मामला जो अतिक्रमण हटाने का मामला है, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। अब कोई गरीब कोई भी करता है, नदी किनारे कोई झुग्गी बनाता है, झोपड़ी बनाता है, तो कोई शौक से तो नहीं बनाता है, वो उसकी मजबूरियां होती हैं। तो ये अगर किसी के पास अगर सिर ढकने के लिए छत नहीं है, सिर छिपाने के लिए छत नहीं है, तो कल्याणकारी सरकारों के बड़े बड़े दावे होते हैं। कहते हैं हम तो गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, 10 बातें होती हैं। और जिनके पास घर नहीं है उनके लिए भी कोई योजना बननी चाहिए। और जो योजनाएं बनती हैं मतलब, तो उनको प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोग ऐसा ना हो जहां तक कब्जा कर लें और उनको छत मिले, रहने के लिए छत मिले। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि सिलेक्टिव, मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट क्यों? 2016 से बाद का क्या मतलब? अवैध कब्जा तो अवैध कब्जा है। 2014 में हुआ या 1999 में हुआ, जब भी हुआ, तो अब इसका आगे पीछे क्या मतलब है? इसका ये हो, इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। जैसे विधानसभा में हुआ, विधानसभा में कुछ लोगों कहा कि ये तो साफ हो गया, वही अवैध तरीके से पहले वाले भी नौकरी पे लगे थे, बाद वाले भी नौकरी लगे थे, वहां भी भेदभाव हुआ। इसका अभी बात आई साहब, उनके विधिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? क्या ये बिजली का बिल और पानी का बिल कोई रजिस्ट्री होती है क्या? तो नहीं होती है। ये करें कि आप जिन्होंने दिखाए हैं तो उनका छोड़ दिया, ये छोड़ दिया क्या मतलब? वो भी गलत है, क्योंकि बिजली और पानी का बिल तो असेंशियल होता है, असेंशियल सर्विसेज होती हैं। चाहे कोई कहीं पर भी रह रहा, उसको पानी तो उसको जरूरत है, उसका वो फंडामेंटल राइट है, उसको तो देना ही पड़ता है, चाहे सरकार कहीं पर भी बनाए, वो तो अधिकार होता है, वो मानवाधिकार भी है, वो तो बन जाता है। ये है। दूसरी बात ये, यूकेडी के अभी मित्र ने कहा, इनकी बातों में सच्चाइयां भी है। ये देखिए, ये जो बिंडाल हमने देखा हमारे सामने, ये इतने कब्जे हुए हैं, सब हुए हैं, और लोगों ने यहाँ वोट बोए हुए हैं, वोट पैसे भी कमाए हैं दलालों ने कि तो हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपको पॉलिटिकल, आपको पेट्रोनेज देंगे, सारी चीजें देंगे, तो पैसे भी कमाए और वोट भी कमाए। उसकी वजह से लोग बड़े बड़े नेता हो चुके हैं। तो ये इसके लिए जिम्मेदार उस गरीब तो रह गए, वो जिनको एश्योर किया गया था कि भाई हम आपका बचा देंगे, नहीं कोई कुछ नहीं करेगा, ये तो धोखे में रह गए। दूसरा बात ये समझिए कि केवल इन जगहों पर ही कब्जे नहीं है, एक नीति सरकार की एक होनी चाहिए, भेदभाव वाली नहीं होनी चाहिए। आप तराई में देखिए, तराई में कब से सारा जो मूल निवासी थे उनकी जमीनें लोगों ने कब्जा की। हजारों हेक्टेयर जमीन जो तराई की है, सरकार जो फॉरेस्ट लैंड है, वर्ग 4 की जमीन है। आप हर बार सुनते हो कि हम वर्ग 4 की जमीन साहब रेगुलराइज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो वोटर हैं,
वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम्म, वो आपको बड़ा चंदा देते हैं, आप समझे। वो जी। आपकी सरकार गिरा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं। उनको तो आप धड़ाधड़ उनको रेगुलराइज कर देते हैं। यही देख रहे हैं हम, राजपुर रोड लगा, कई जगह, किसी भी सिटी में, उसमें कहते हैं साहब ये फ्री वोट कर दो। ये फ्री वोट का मतलब क्या होता है? फ्री वोट का मतलब भी तो वही तो है कि अवैध कब्जा था बिल्कुल। और उनसे बाद में जाके वो कर दिया। तो कई जगह बड़े ऐसा बड़े किया गया। प्रभावशाली लोगों को तो आप फ्री वोट भी कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। अभी बहुमंजिली इमारतों की बात आई, वो भी कर लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी जो झुग्गी बना के रखा है, और एक कुतर्क और दिया है सांसद जी, कैसे कुतर्क है ये कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट, अरे जिसको खाने के लाले पड़ रहे कहाँ से हैं सुप्रीम कोर्ट वो जाएगा? लाखों रुपए एक एक पेशी का वकील रख सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब कैसी बात आप कर रहे हैं? जी। तो अब ये तो इसके लिए ये है, कोई मानवीय कोई पक्ष होना चाहिए और कोई ऐसा कोई स्थायी कोई इसका समाधान निकलना चाहिए कि लोग जो अवैध कब्जा न करें, लेकिन उनको सस्ते दर पर देखिए ना, हम यहाँ पहले एमबीडीए नहीं बनाए ना, उसमें क्या होता है 300-400 रुपए का ईडब्ल्यूएस वगैरह बहुत सारे होते हैं। ऐसे ऐसे ऐसी स्कीम्स ना बनाओ ना, ताकि गरीबों को वहां से एडजस्ट करके उनसे कहा भाई आप कम से कम पैसे में, यही नहीं दिल्ली में भी है, कई जगह रघुवीर नगर है, कई और जगह बनाया उन्होंने, छोटे छोटे मकान बना के दे दिए, भाई इसके इतने पैसे आपसे लेंगे क्या। लेकिन ये मत करो, कब्जा हटाने का मतलब नदी किनारे मुश्किल का काम है, वहां आप ये समझिए बिल्कुल गिर। अभी एक और तर्क आया कि साहब इनको सुरक्षित जगह, अरे जिनके पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है, क्या उनको बाढ़ नहीं बहाएगी? वो तो बाढ़ तो किसको बिजली का बिल थोड़ी देखेगी। वो जो उसका जो चौड़ाई थी रिस्पना की, या वो तो बिल्कुल एकदम नाला बना दिया नदी का, तो सब लोगों ने घेर दिया। ये तो तिवारी जी के जमाने में हुआ था कि भाई ये इसका ब्यूटिफिकेशन करना, रिवर बेड कोई योजना बनानी थी, उस समय भी चली थी, तो कहाँ हुआ विरोध? क्योंकि राजनीति बीच में आती, क्योंकि ये आखिर ये तो वोट बैंक है, कई लोगों का वोट बैंक है, उसे कोई किसी का एक का नाम, क्यों कई लोग हैं उसमें। ठीक है सर, देखे। ठीक है। अब सवाल भाजपा से ये है कि ठीक है, यहाँ पर जो अतिक्रमण हट रहा है, किसी भी अतिक्रमण को किसी भी तरीके से वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन वो अधिकारी और वो नेता जिनके समय में ये तमाम चीज़ें हुई हैं और जिस आश्वासन के साथ हुई हैं, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए ना। आज गरीब बेघर हो गया, उस आश्वासन के चलते वो तो वहाँ था, ठीक है, उसने वहाँ पर अतिक्रमण किया, गलत किया, कोई निसंदेह, लेकिन जो भी उसके पास पूंजी थी वो तो उसने लगा दी वहाँ पर, जो आज टूट गई। संजीव जी। रवि जी, देखिए, राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी अतिक्रमण को संरक्षण दे रही है, और क्योंकि अभी नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, इनको यहाँ पर भी राजनीति सूझ रही है। और मैं सोचता हूँ अतिक्रमण का किसी भी प्रकार से समर्थन करना, मैं सोचता हूँ एक वाजिब भी नहीं है। जिस तरह से अभी हमारे पत्रकार मित्र भी इस बात की हामी भर रहे थे कि अतिक्रमण का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। उससे और कराने वालों का, और उससे कराने वालों का, सर सुन लीजिए, कराने वालों का भी नहीं करना चाहिए। तो उन पर कब होगी कार्रवाई? कराने वालों का भी समर्थन नहीं करना चाहिए और करने वालों का भी समर्थन नहीं करना कराने चाहिए। वाले कौन है सर? एक गलत परंपरा को जन्म मिलता है, एक गलत परंपरा को इससे जन्म मिलता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, हम गरीब वर्ग का कल्याण का पूरा ध्यान कर रहे हैं। गरीब परिवारों को जिनके अपने आवास नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मुहैया कराए गए। और मैं सोचता हूँ, अब आप ये अतिक्रमण का मामला है, आप अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि आप झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कहाँ गए थे आपकी संवेदनशीलता और कहाँ गई थी आपकी मानवता, जिस समय आप हरीश रावत जी की सरकार के समय पर जब झुग्गी बस्ती वाले, अरे 16 में हम लोग अध्यादेश लेके आए थे, सुन लीजिए, नियमितीकरण की बात कर रहे थे, नियमितीकरण की बात कर रहे थे, और आपकी सरकार ने बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करवाया था, सैकड़ों लोग उस समय, चाहे महिलाएं, बच्चे और पुरुष,
और वृद्ध वो घायल हुए थे, और ये आपकी असंवेदनशीलता है। किंतु जब भी आपको मौका मिलता है आप केवल और केवल राजनीति करने के लिए राजनीति का चश्मा पहनकर प्लस और माइनस करते हैं। आपने अभी बनफूलपुरा में जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर आप दंगाइयों का समर्थन करने लगे। जो अतिक्रमण कर रहे थे, अतिक्रमण पुलिस ने हटाया, तो आपने पुलिस का तो समर्थन नहीं किया, लेकिन दंगाइयों का आपने जरूर समर्थन किया। तो मैं सोचता हूँ आपकी जो विकृत मानसिकता है, आपको अपनी विकृत मानसिकता को बदलना होगा। और रवि जी देखिए, एक मिनट रवि जी, ये जो 524 भवन चिन्हित हुए हैं, घर चिन्हित हुए हैं, ये खतरे की जद में बिल्कुल नदी के बिल्कुल ऐसे मुहानों पर बने हुए थे। ये भी एनजीटी के दिशा निर्देश पर, क्योंकि उनकी जान माल को कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। और ऐसे समय पर यदि सरकार उनके हित में, एक तरह से सरकार उनके हित में भी सोच रही है, एनजीटी उनके हित में सोच रही है, और क्योंकि खतरे से हर व्यक्ति की जान की कीमत है, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है रवि जी। और दूसरी एक चीज और है, देखिए बस्ती जो बसी हुई हैं, उन बस्तियों के लिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था, जो 2021 तक था। 2021 में फिर उसको बढ़ाया गया, जो अक्टूबर 2024 तक है। और हम तमाम अपने गरीब वर्ग के साथ हैं, और मैं सोचता हूँ सरकार कोई भी आगे जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा, और तमाम गरीब लोगों के हित में हम लोग काम करेंगे। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो 2016 से पूर्व वाले। ठीक है गिरिराज जी, लेकिन मेरा अभी भी सवाल ये है, मैं सवाल में डिबेट को इस विषय पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अतिक्रमण जिन्होंने किया है उनका कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। जय सिंह रावत सर ने भी यही कहा कि अतिक्रमण कभी सही ठहराया ही नहीं जा सकता। सवाल अभी बरकरार ये है कि जब अतिक्रमण हो रहा था तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी क्या? सरकार तो कर सकती है। खैर गिरिराज जी, आप अपनी बात करिए। रवि जी, आप ये सोचो, अभी मैं एक बाइट राज्यसभा सांसद महोदय जो हमारे हैं उनकी एक बाइट सुन रहा था। रवि जी, गुस्सा आना, और निश्चित रूप से अगर ये बात रखी जाएगी पटल पे, राज्यसभा सांसद जो हमारे हैं बंसल साहब, एक बात उन्होंने अभी रखी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट, अभी जय सिंह रावत जी ने भी वो डिस्कस किया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बड़ी शालीनता से इस बात को रख रहे हो। अरे सुन लीजिएगा पहले, सुन नहीं रहे अभी आप, पहले सुन लीजिएगा। आप ये सोचो, बात सुना करो पहले। अरे पहले सुन ली, पूरी बात सुनो करो। माननीय बंसल जी ने कहा एनजीटी, अरे सुनने की आदत डालो, फिर वही डिबेट। माननीय बंसल जी ने कहा है कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर चलती है, और उनका ये आदेश है जिसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, प्रशासन अनुपालन कर रहा है। सुना करो पहले, गुमराह मत किया करो, पहले झूठ बोलने की आदत आप पक गई है। आप बोल चुके, आप झूठ बोलने की पक गई है। ठीक है संजय जी, हो गया। गिरिराज जी, झूठ बोल बोल के, छल और छद्म कर करके कब तक जनता को अपने पक्ष में रखोगे, बोलो आप। रवि जी, राज्यसभा सांसद अभी बोल गए कि सुप्रीम कोर्ट आ जाए। निश्चित रूप से रावत जी ने भी उसमें संज्ञान लिया उस बात का, और अपनी बात रखी कि एक गरीब व्यक्ति जो तिल तिल करके जिसने पैसा जोड़ा, जिसको उजाड़ा गया आज भाजपा सरकार के कुकृत्य की वजह से, निश्चित रूप से अगर ये उनके साथ अगर खड़े हो जाते कुछ समय पहले और अच्छे से अगर उनकी पैरवी करते, तो आज स्थितियां नहीं झेलनी पड़ती उन लोगों को। रवि जी, एक दूसरा व्यक्ति जो अट्टालिका, एक होटल लेके खड़ा है वहां, वही 27 मीटर जो बाइलॉज है इनका एनजीटी का, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुन लीजिएगा, बंसल साहब की जो शालीनता थी, एक गरीब व्यक्ति को आप कचोड़ रहे हैं जबरदस्ती, आप गरीब व्यक्ति को कचोड़ रहे हैं, और उसको निश्चित रूप से आज जो परेशान है, वो परेशानी की मुद्रा में जो है, वो आज उसका घर आपने उजाड़ दिया, वो जुड़वा दिया है।
और वो जो है ऐसी स्थिति में लाके उसको सड़क पे खड़ा कर दिया है, उसके बाद उसको अब राज्यसभा सांसद कचोड़ रहे हैं कि जाओ सुप्रीम कोर्ट। श्रीमान जी, अभी लड़ कानून सकते हो, सुन सबके लिए लीजिएगा। एक समान और जो है, चाहे सुनो, गरीब है और जो चाहे अमीर भाजपाइयों है, के जो कोई अट्टालिकाएं खड़ी है, सुन डिस्क्रिमिनेशन लीजिए। नहीं होता। जो होटल खड़े हैं, कानून की ये नजर सुप्रीम में कोर्ट जा कोई सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन और नहीं रवि जी, होता। आज बता दूं गरीब मैं के आपको, और अमीर के सुप्रीम लिए एक कोर्ट समान जाके कानून इस है। साल भी वहाँ यदि खड़ा रहेगा। गिरिराज जी, बात पूरी यदि कीजिए। यदि सुन लीजिएगा। ठीक है, यदि गिरिराज जी, किसी लड़ाई लड़ेगा, किसी धनी उसकी- व्यक्ति उसका द्वारा होटल ऐसा खड़ा कोई रहेगा। अतिक्रमण है निश्चित रूप से तो सफेद पोस्ट का। तो सुन उसके ऊपर लीजिएगा। भी कार्रवाई होगी। दूसरी बात ठीक रवि है, जी, ठीक अरे है। सुनने की आदत डालो, सुन लिया ठीक है, करो, ठीक है, complete कीजिए। सुना करो। रवि जी, हरीश रावत जी के समय में अध्यादेश लाया गया 16 में रेगुलर करने के लिए। कोई नहीं लाया निश्चित गया। अरे सुनिएगा, कोई नहीं लाया गया मेरे भाई। लाया गया। आपने उसके ठंडे बाद बस्ते सुनिए, में डाल- 17 के बाद इनकी ठंडे सरकार है। बस्ते में हुआ डालने नहीं था का उसमें काम कुछ, किया। हुआ सरकार के बाद आपने इनकी ठंडे सरकार है। बस्ते में डालने और का एक काम बात किया सुन श्रीमान लीजिएगा, जी। हुआ मैं नहीं। 2018 में लेके मैं आए ऐसा हम नहीं लोग। है कि जय सिंह रावत नहीं, जी आप- जो आप बोल रहे तो थे अध्यादेश वो लाए। उसको- ये उनकी बात को मालिकाना इग्नोर आपके कर रहा बात हूं, कर ये वो गलत बोल रहे थे। उन्होंने एक बात जो रखी है निश्चित रूप से बिल्कुल सही रखी है। लेकिन एक बात सुनिएगा आप रवि जी, अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब हमारी सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस सब कुछ उनके साथ है, भाजपा के जो उजाड़े जा रहे हैं बेचारे, जो गरीब लोग, जो तिल तिल करके जिन्होंने घर बनाया, जोड़ा है अपना। आज इनको यह भी बोलना चाहिए, अरे आज अगर इस तरह की बात अगर रखती भाजपा सामने पटल पे डिबेट में कि हम लोग उनके लिए घर भी बना रहे हैं, निश्चित रूप से उनको एक पूरा आशियाना हम लोग देंगे, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी, साथ में खड़ी होगी, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है ये लोग डिबेट में। सुन लीजिएगा, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये वाकई अगर बोला जाता है देश में, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि 22 लोगों की पार्टी है रवि जी, इसीलिए बोला जाता है कांग्रेस की तरफ से ये गरीब लोगों की पार्टी है ही नहीं। गरीब लोगों के बारे में इनके पास कोई चिंतन नहीं है, सोच अरे नहीं है। 12,700 करोड़ रुपए अरे तेलंगाना आज में भी कह देते रहा हूं मैं हैं आपसे, तो संजीव जी, तो आपने आज क्यों भी आप इनकार बोलो, सुनो। क्यों इनकार नहीं अरे किया? आज भी बोलो, यहाँ क्यों पे इस इनकार पटल पे नहीं सुनिए किया? अपनी अरे पार्टी अडानी को क्यों अपनी इनकार पार्टी नहीं को करा जाके जब बोलिए, इनके लिए 12,700 आशियाना बनाए, ठीक है। 12,700 उजाड़ा जा करोड़ रहा है, का उनके लिए आशियाना इन्वेस्टमेंट बनाए। तेलंगाना कई में जगह लेकर कुछ आए। संजीव जी, ठीक है ना? आपने क्यों और इनकार नहीं निश्चित किया? रूप से आप बात ठीक है, करिए। गिरिराज जी, मैं अरे इस मेरी बात बात को का जवाब मैं रख रहा हूं दीजिए सवाल। भी कहा। मेरी बात मैं रख का रहा हूं, जवाब मैं ये सरकार कह रहा की हूं, पार्टी मैं ये से कह रहा हूं, होनी बात का चाहिए जवाब दीजिए। नहीं, पहले कि आप लोग तेलंगाना में जाएं इनकार और क्यों नहीं सरकार के किया पास आपने? सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, बात को आपने रखें, इनकार संजीव क्यों जी, नहीं बोले कि किया? आप लोग इनके संजीव जी, लिए इस बात को आशियाना रख लीजिए ना बनाएं। कि निश्चित रूप भाई से जिनको प्रधानमंत्री तोड़ रहे हैं। आवास योजना के तहत हम मकान देते हैं, ठीक है, ये जो रवि जी जिन होना लोगों को चाहिए। चिन्हित किया ये है, होना जिन चाहिए। जिन लोगों को अगर यहाँ से उनका अगर ये पूरा घर वाकई उजड़ गया, संवेदनशील है, पहले ये इसमें दो चीजें, sentiments गिरिराज जी, अपने उनसे जोड़ रहे हैं गिरिराज जी, गरीब दो लोगों चीजें। से, तो तो ये उनके प्रति निश्चित रूप से इनको उनके प्रति जो है पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और जाके ये बात रखनी चाहिए उन लोगों के बीच में कि आप लोगों के लिए अगर आपको उजाड़ा गया है निश्चित रूप से, तो आपको हम बसाने की भी कवायद में ठीक है। पूरी पार्टी से दीपक राव जी, देंगे। सरकार दीपक का राव दायित्व जी, बनता है। एक चीज बड़ी हैरानी वाली एक बात हुई आज, ठीक है, अतिक्रमण टूट रहा था, लेकिन जो इन लोगों से वोट लेने जाते हैं, जिन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जिन लोगों ने कहा कि इनको हम कुछ नहीं होने देंगे, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, एक व्यक्ति मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया कहीं? या जो पॉलिटिकल पार्टी दोनों पार्टी यहाँ पर है, कोई गया कहीं, किसी ने कोई बात की? रवि जी किस कौन सी शकल लेके जाएंगे उनके बीच में, आप बताइए ना। कभी ना कभी उन्होंने इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट दिया हुआ है, इन्हीं का राष्ट्रीय पार्टियों का वोट बैंक है वो। कभी उन्होंने इनको कांग्रेस को दिया होगा, कभी भारतीय जनता पार्टी को दिया होगा, इन्हीं के नेताओं ने उनको आश्वासन दिया होगा। आज जब उनका आशाना उजड़ रहा है, उनकी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी बिखर गई है, बुलडोजर के टायर के नीचे आ चुकी है, तो किस मुंह से ये लोग उनके पास जाएंगे? रवि जी, हमारी पार्टी वोट पूरी मांगने तरह जब से जाते आंदोलन थे, मैंने गिरिराज जी, इस बीच में अगर आप- आंदोलनरत है तो कांग्रेस है इनके साथ, आप जो लोग बेचारे उजड़ रहे हैं। देखिए मैडम ने देखिए, सुन लीजिएगा दीपक आप- जी, मेरे- कांग्रेस पार्टी आप की हमें पार्टी समय से बोलिए। दीपक जी, पूरी तरह कंप्लीट होने दीजिए, आ रहा हूं। आप इसके देखिए, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में उनसे रजिस्ट्री कराई गई है, स्टैम्प 10 रुपए का स्टैम्प पेपर, और उनको अथॉरिटी दे देगा कि आप पर बच जाइए। मैं पूछना चाहूंगा, उस टाइम वो सूचना तंत्र कहाँ था इस प्रदेश का? LIU करके एक होता है, कहाँ थी वो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट? किस तरीके से अवैध अगर सरकारी जमीनों में अतिक्रमण हो रहा था, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, नगर निगम की हो, MDD की हो, तो LIU कहाँ थी? वो सूचना तंत्र कहाँ था? उन विचारों को बचने से पहले ही बता दिया जाता कि इस अवैध जमीन में आप अपना आशियाना मत बनाइए। तब तो उनको सपने दिखाए गए, तब तो उनको उत्तराखंड में रहने का आपको प्रमाण पत्र दे दिया गया, आधार कार्ड बना दिया गया, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करा दिया गया, उनके सपने संजो दिए गए, उनको वोट बैंक बना दिया गया, और आज अब टूटा उनका आशियाना टूटा, तो किस मुंह से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई इनका प्रतिनिधित्व वहां पर जाएगा? लेकिन निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है, अगर उसकी जद में कोई अमीर है, कोई व्यापारी वर्ग है, कोई धनाढ़ी वर्ग का अगर होटल भी आता है जिसमें कांग्रेस अगर प्रशिक्षण कर रही है, तो निश्चित रूप से उसको भी गिरना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस प्रदेश में दो व्यवस्थाएं हैं,
अब नुकसान कहां पर है? शायद आपने जयसिंह रावत जी की एक बात को ध्यान नहीं दिया, मूल निवासियों के अधिकार के बारे में दोनों पार्टियां कुछ नहीं बोल रही। जब आपका टॉपिक आता है कि अतिक्रमण हो रहा है तो इन दोनों पार्टियां चुप रहती हैं, जब आता है मूल निवास के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो दोनों पार्टियां चुप रहती हैं, जब यह विषय आता है कि डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, सोची समझी साजिश है, तब भी दोनों पार्टियां चुप रहती हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि ये दोनों पार्टियां उन सारे विषयों में चुप रहती हैं जो इस प्रदेश के हित में रहती हैं? ठीक है, उन सारे विषयों में इनका चुप होना कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी साजिश में इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का शामिल होना बताता है। और ये लगातार ये लगता है कि किसी एक खास मंसूबे को लेकर, राजनीतिक मंसूबे लेकर ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस तरह के कृत्य में उनके साथ और इस तरह के लोगों के साथ पीछे खड़े रहते हैं। गिरिराज जी शॉर्ट में अपना कंप्लीट कीजिए, मैं फिर जयसिंह रावत जी को जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ। आप शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। दीपक जी ने एक बात रखी है अभी, डेमोग्राफिक चेंज वाली जो बात थी। दीपक जी, आपको पहले तो एक राय में दे रहा हूं आज, निश्चित रूप से इंद्रमणि बडोनी जी ने जो आपकी पार्टी खड़ी की थी, वो अपने आप में मैं उनको एक संत रूप में मानता हूं। निश्चित रूप से बड़ा निस्वार्थ और निष्कपट और निश्चल उनका मन था। वाकई आपकी पार्टिसिपेशन उत्तराखंड को पृथक राज्य जो बना उसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी। लेकिन आज आप लोग पहले अपने कुनबे को संभालें, और कुनबे को संभालने के बाद निश्चित रूप से ऐसे लोग जो आज वाकई जो है, जो भाजपा सरकार आज इस तरह से जो है अत्याचार पे उतारू है, उनके खिलाफ उतरने की कोशिश करें, अपने संगठन को मजबूत करें। दूसरी बात, डेमोग्राफिक चेंज की अभी बात की आपने, हमने अपनी डिबेट्स में भी बोला, और हमारी पार्टी का स्टैंड है कि निश्चित रूप से अगर कोई गलत एलिमेंट कोई घुसा है, उसके लिए अगर आप इस बात को लेके आए हैं अभी धामी साहब, बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सुन, गलत एलिमेंट के लिए ठीक है, सुन लीजिएगा, गलत आदमी अपना घर बना ले, गलत एलिमेंट नहीं, गलत एलिमेंट को बाहर करना है। कैसी बात कर रहे हैं? इसी बात को लेके आ रहा हूं। अवैध तरीके से घर बना ले, बिल्कुल, उसके पीछे तो आप खड़े हैं। फिर अवैध तरीके से घर बना ले, कौन होगा भाई साथ में? अवैध नहीं होता तो टूटती कैसी है? आप सुन लीजिएगा, अगर ये अवैध नहीं होती, आप सुन लीजिएगा, आप सुनो, अवैध घर आप अपने सुन लीजिए, जमीन नहीं में, तो कांग्रेस उसके पीछे अभी खड़ी हुई है। रावत जी ने, जयसिंह जी ने एक बात और बोली थी। अरे सुनो, आप मैं बोलूंगा इस बात को, मैं बोलूंगा, उसकी मजबूरी थी, अरे उसकी मजबूरी है, वो वहां पे बस रहा है नदी के किनारे, सुन लीजिए, उसको पता है फ्लड जोन है, उसको पता फ्लड आ सकता है, तब भी वो तिल तिल करके पैसा ला के वहां पे रह रहा है। सुन लीजिए, छोड़ दीजिए, गोरा चरित्र समर्थन, अरे सुनिए, हम सरकार से, अरे हम सरकार से हमारी जो मांग है वो निश्चित रूप से रावत जी के पास जा रहा हूं। ठीक है दीपक रावत जी, अगर बात रख रही है कांग्रेस कि वाकई उन लोगों के साथ हम खड़े हैं, तो खड़े इसीलिए हैं कि वो तबका है जो तिल तिल करके जोड़ के अपनी जो आशें बनाता है। सुन लीजिए, घड़ियाली आंसू नहीं है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अरे यूकेडी कहीं नहीं दिख रही उनके साथ, सुन लीजिए, आप लोग कहीं नहीं दिख रहे उनके साथ, आपका संगठन कहीं नहीं दिख रहा है। हम दिखे आप ना छोड़ दिखे, दीजिए, हमने दीपक स्पष्ट जी, किया है, घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं। कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, ठीक है, अगर उसकी आपकी बात चिंता थी तो सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय तो आप क्यों नहीं गए? आपके जो विशेष टूटने में आपको याद आ रहा है, यही चिंता थी, ये विकल्प आपके पास खुला हुआ था। मैं जयसिंह रावत जी के पास जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आप सुन लीजिए, आपके यहाँ से जो नेतागण चुन के आए वो कहाँ गए? ठीक है, आगे अरे बढ़ाते सुनो, हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो भी आपकी पार्टी के सिंसियर होते, सीरियस होते, तो आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करते। दीपक रावत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहीं खत्म नहीं होती। निर्माण का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, अवैध निर्माण का समर्थन का मतलब क्या होता है भाई? सर मेरी तो सुन लीजिए, मैं वो कह रहा इसका हूं मतलब क्या होता है भाई? कार्रवाई हुई है, आज आज जो मतलब क्या कार्रवाई होता हुई है? है, अवैध निर्माण का समर्थन का मतलब क्या होता है? वो आज बेचारा जो गरीब जो उसको उजाड़ दो, आज जो और आप समर्थन करो पूंजीपतियों का, टालीगांव का, होटलों का, जो होटल बसे में। जब बस रहा था तब आपको वोट अरे राज्यसभा सांसद बोल के जा रहा है भाजपा का, ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम जाओ पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप उसका विरोध नहीं कर रहे। मुद्दा इतना ही नहीं है, मुद्दा बहुत आगे तक है। अरे आपका कई विरोध नहीं था अभी, राज्यसभा सांसद जो बोल रहे हैं उसका कई विरोध नहीं था आपका। सर एक मिनट, प्लीज दोनों लोग थोड़ा रुक आज आपको वहां होना था, दोनों अगर लोग, उनके घर टूटे दीपक थे। रावत जी थोड़ा रुक घरों में जाइए। एसी के अरे एसी में सुनिए बैठ के, पहले, ठीक है, दीपक रावत जी, एसी में सुनो, बैठ के, ठीक है, गिरिराज जी, को मजबूत करो। गिरिराज जी, मैं आज भी कह रहा गिरिराज जी, हूं, वहाँ कोई नहीं, बडगुनी जी की जो आत्मा है बेचारे जो ठीक है सर, बात ठीक है, स्थिति में हो ठीक है, हमारी पार्टी की जो स्थिति है, ठीक है। अतिक्रमण को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं जयसिंह रावत जी के पास जा रहा हूं। सर अभी तो ये नगर निगम ने कार्रवाई की, एमडीडीए जब कार्रवाई करेगा तो ये एरिया बढ़ेगा, और सिंचाई विभाग जब कार्रवाई करेगा तो एरिया और ज्यादा बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि कहीं एमडीडीए कार्रवाई पर सिर्फ गरीब तक की कार्रवाई सीमित ना हो जाए। देखिए, ये समस्या
अवैध कब्जे की या ये स्लम जो बसते हैं, मलिन बस्तियां बसती हैं, ये केवल आज की समस्या नहीं है। जी। ये स्थायी समस्या है और बड़ा हैरानी का विषय है, इस समस्या का कोई स्थायी आपका समाधान आज तक निकल नहीं पाया। हाँ। सरकारें क्या करती हैं साहब कि कुछ तो, क्योंकि वो वोट बैंक तो होता ही है, कोई भी सरकार उनसे छेड़ना तो चाहती नहीं है, हम्म। क्योंकि वो तो वहाँ तो वोटर होते हैं काफ़ी। हम्म। तो वो क्या क्या करते हैं, उसका ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं, अध्यादेश निकाल देते हैं कि साहब हम अब तक जो कोर्ट से आए तो तब तक आपको बचा लेंगे, ये अध्यादेश निकाल दें। लेकिन अध्यादेश तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए कानून होता है ना, कोई स्थायी कानून तो होता नहीं है वो। बिल्कुल और सर। और नहीं जब समस्या जब का सर जब स्थायी अध्यादेश आया था तो उस दौरान ये भी कहा गया था कि आप कोई रास्ता भी तो खोजेंगे, लेकिन अध्यादेश तो एक बार और बढ़ा लिया लेकिन रास्ता नहीं खोजा। ये कब तक बढ़ाओगे? सवाल ये है, कोई ना एक समाधान निकालना पड़ेगा। और ये आज का केवल आज की समस्या नहीं है, जिसकी भी सरकार बहुत पहले से होती आ रही है। नदी किनारे मैंने आपसे कहा कि तराई में हजारों हेक्टेयर जमीन लोगों ने कब्जा कर दी। उसमें खाम लैंड होती थी, उसमें फॉरेस्ट लैंड होती थी, उसमें आपके जनजातियों की जमीनें हुआ करती थी। तो क्या करते हैं, लोगों ने सब कब्जा कर दिए और बड़े बड़े किसान बन गए, वो चंदा देने वाले हो गए, उनका पॉलिटिकली बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उनका क्या किया आपने कि साहब आप वर्ग 4 की जमीनों को आप सरकारें जिसकी भी आई हैं उनको नियमित करते रहे। तो वही ये मलिन बस्तियों का भी वही है। ये 2016 की बात थी, उस समय तो एक सर्वे हुआ था, 500 कुछ बस्तियां थी पूरे प्रदेश में, और बिल्कुल उसमें सर। लगभग उसमें 8 लाख के 10 लाख आसपास ऐसी पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन थी। बिल्कुल। 7-8 लाख जी पॉपुलेशन उस जी समय थी। जी जी। 16 उसके में। बाद तो क्योंकि पहाड़ों में मजबूरी से भी तो लोग आते हैं। आप बताओ, केदार घाटी लगभग खिसक रही है। कई घाटियां हैं, लोग आपदा की वजह से जो है ना पीर तो आ रहे हैं। कई गांव जब खाली हो गए हैं, गरीब के पास क्या करना है, तो बंद वो उनको खा जाएंगे, बाघ खा जाएंगे, भालू खा जाएंगे, जमीनें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो तो मजबूर कुछ देहरादून में दूसरी जगह जमीन खरीद नहीं पाते हैं वो। हाँ। तो क्या करेंगे, वो नदी किनारे किसी को दलाल को पैसा दिया, वो जाके कब्जा करते हैं। हाँ। तो इसका कोई स्थायी समाधान करना चाहिए। अब भारत की सरकार या उत्तराखंड की सरकार या सारे देश की सरकार का सवाल है। हाँ। हाँ। ये सब जगह का सवाल अच्छा सर। समस्या है। हाँ राव जी, जब आप 80 करोड़ लोगों को, इसी तो में रवि, जब 80 जी करोड़ लोगों को जी राशन फ्री दे सकते हो, जी। तो इतने लोगों को कम से कम इनके छोटे मकान बनाओ, क्योंकि ये राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार। लेकिन कैसे जीने का अधिकार? ये कि आपको जीने का अधिकार इस धूप में, सड़क पर, मासूम बच्चों के साथ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो होनी चाहिए। हाँ। कुछ तो हो उसमें। जी। तो वो ऐसी कोई योजना, सरकार की हाउसिंग योजनाएं हैं, हाँ। उनको व्यवहारिक बनाओ ताकि गरीब आदमी भी रख सके। यही हम बोला, हमने खरीदे सस्ते में, पैसे नहीं होते थे उस समय, बिल्कुल तो बिल्कुल। 300-400 रुपया महीने का किस्त पड़ती थी एमडीडीए में, खरीदे उससे। फिर धीरे धीरे जो है हमने मेहनत करके बच्चों ने सबने की, जी जी। फिर तो दूसरा मकान बना दिया। ठीक बात है तो सर। ये सबके लिए मौका मिलना चाहिए, लोगों को, गरीब को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि उसको सिर छिपाने के लिए एक छत मिल जाए उसको। सवाल छत का है। और ये भेदभाव तो कतई नहीं होना चाहिए कि साहब कि ये किस पार्टी का है या कौन सा है, ये सर हिंदू है सर या एक मुसलमान है, सब महत्वपूर्ण इंसान है, सवाल। बात करो। हाँ सर, एक जवाब मैं आपसे ये भी चाहता हूँ सर, क्योंकि नगर निगम की कार्रवाई तो हो गई, तो ये शुरुआती तौर पर तो नदी किनारे बसे हुए मजबूर लोग हैं। अब अतिक्रमण तो गलत है, लेकिन मजबूरी है ना, नदी किनारे कौन रहेगा? जिसके पास नहीं होगा वही रहेगा मजबूरी में। लेकिन जब एमडीडीए कार्रवाई करेगा तो एरिया और ज्यादा बढ़ेगा, सिंचाई विभाग फ्लड जोन को लेकर कार्रवाई करेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं सरकार सिर्फ यहीं तक तो नहीं सीमित रखेगी, अगर कार्रवाई होगी तो फिर सब पर होनी चाहिए ना सर, तभी तो होगी जब सिंचाई और एमडीडीए पे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। एक तो समान व्यवहार का कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, समान कानून का लागू करो जी। दूसरा, कई बार सरकार में बैठे लोगों को भी कुछ अप्रिय डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो मेंटेन करना ही होता है, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और अब नदी खाले जो आज 10-20 मीटर भी नहीं रह गई, क्या कहते हैं रिस्पना, जब 100-150 उसका स्पान था, जितना चौड़ा था, आज जाके देखो ना, वो सीवर लाइन के वो नदी में ही आपने डाल दिए। अगर कल्पना आप करो कि मसूरी की पहाड़ियों पर क्लाउड बरस्ट हो गया, जैसे अक्सर होता है, जी जी जी। तो नदी, आपने केदारनाथ में क्या हुआ, उस 2013 से पहले जाके देखा अगर आपने होगा, तो सारे लोगों ने सब
कब्जे कर रखे थे। अरे वहां पर एक श्याम बड़ा बढ़िया सा उसका गढ़वाल मंडल विकास निगम में एक बंगला बनाया हुआ था। बिल्कुल। मतलब इस तरह से लोगों ने कब्जे किए थे। क्या हुआ? प्रकृति ने आखिर वो साफ कर दिया। हम्म, कितना नुकसान। अगर यही जितने नाले खाले थे सब कब्जे हो गए। आप जिन खाले आज जो है वो बस्तियों के नाम है, हम्म, तो उनका क्या हुआ? वहां भी बड़े बड़े नेता निकले, खालों के नेता, उन्होंने, क्योंकि वो राजनीतिक वोटों के वो ठेकेदार होते थे, हम्म, तो ठीक वहां है। भी वो खाले कहाँ गए आज? वहां का ड्रेनेज सिस्टम में इसका देहरादून का क्या हुआ उसका? और ठीक बात है। देहरादून ही नहीं है, हर जगह होता है, हर जगह, हर छोटे कस्बे में लोग गांव छोड़। ठीक अब बात आप है। ये कुछ मानवीय त्रासदी भी देखो ना। ठीक बात है मानो सर जहां कि 300 एक समय ऐसा होता है परिवारों कि का गांव, रवि सुन लो, जी 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 300 परिवारों का गांव कहाँ आज पांच पांच परिवार रह गए, 4 परिवार रह गए। जी। अब वो वहां जंगली जानवरों का खतरा, खेती बाड़ी आप कर नहीं सकते। हाँ जी। आप देहरादून या हरिद्वार या हल्द्वानी में आके जमीन खरीद नहीं सकते, तो क्या करेंगे वो? आके कहीं उन्होंने टेंट लगाया, वो लगा के नदी किनारे बस गए। जी। तो वो मानवीय त्रासदी भी है। वो कौन देखेगा? हमारी सरकारों को कहते हैं ये लोग कल्याणकारी सरकारें होती हैं, तो वो भी तो देखना चाहिए ना। कुछ ऐसा करो कि इन लोगों के लिए इनका व्यवस्था हो। आपने यहाँ से उठा दिया हम्म। तो अच्छी बोलो भाई, बेटा आपने ये गलत काम किया है, इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसे हम साफ करेंगे ही। हाँ। ये भविष्य के लिए भी खतरनाक है नदी किनारे बसना, लेकिन आपका हम कुछ न कुछ बाहर इंतजाम करेंगे। आप हाँ। धैर्य रखो। ठीक बात। ये एश्योरेंस सरकार की तरफ। ठीक है सर, ठीक है सर। संजीव जी, आपसे सवाल है, समय कम है, जो सवाल है उन्हीं पर अब प्लीज से जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं राजनीतिक दलों के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी पर जवाब दीजिएगा। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि जब अध्यादेश आप लोग लाए, ठीक बात है, 21 को आपने उसको बढ़ाया, अभी 24 अक्टूबर तक है, ये अच्छी बात है कि इस दौरान जो है उनका जो आशियाना सदन नहीं टूटा मलिन बस्तियों के लिए, लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि बीच का रास्ता निकाला जा सके। अब आप ही की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, आप कहते हैं करोड़ों लोगों को घर दिया गया है, एक रास्ता ये भी तो था कि इनको देखा जाता क्या इनका कहीं और घर है, तो अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहिए। अगर कहीं घर नहीं है तो ये आदेश से पहले जो है इनको घर दे दिया जाता। आप लोग तो दे ही रहे हैं ना, रवि वहां जी, चले जाते। ये ये आपको कोई खिलाफ नहीं होते, नहीं चिल्लाते, कहते ठीक है सरकार ने घर दिया, नदी किनारे खतरा था, हम यहाँ से हटा दे, बहुत अच्छी बात है। रवि जी देखिए, सरकार, हमारी सरकार हमेशा से गरीबों के साथ है और गरीबों को किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, और उसके लिए भी सरकार कोई ना कोई कदम उठा रही है, और कोई ना कोई इस प्रकार का कोई नीति कार्यक्रम मैं सोचता हूँ सरकार लगातार उसके ऊपर काम कर रही है। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जो इनकी एक परिपाटी बन गई है कि संसद में मौन और छोड़िए सड़क सर, पर शोर। छोड़िए, एक नहीं मिनट सर, छोड़िए कांग्रेस को, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नगर निगम ने अपनी कार्रवाई कर दी है, गंभीर मुद्दा है सर, छोड़िए हाँ आप जी, हाँ जी। आरोप छोड़िए। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई कर दी, एमडीडी और सिंचाई विभाग ने जो फ्लड जोन तक सर्वे किया है उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो शुरुआत में एमडीडी कार्रवाई में तो गरीब परिवार आए हैं ना सर, गलत है अतिक्रमण, लेकिन ये आए हैं, उसके बाद वाले जो बड़े मगरमच्छ हैं। रवि जी देखिए, बार बार एक ही बात आ रही है कि बड़े मगरमच्छ और छोटी मछलियां। जो भी गलत काम करेगा, जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा, वो चाहे छोटी मछली हो या बड़े से बड़ा मगरमच्छ हो, अब कानून की दृष्टि में सब लोग एक समान है। जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर जो भी एनजीटी की कार्यवाही है, एनजीटी की भी अपने कार्यवाही करेगी, या और अन्य संस्थाओं के द्वारा भी। अभी बीच में माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा भी जो अतिक्रमण हटाया गया था, और अभी आप बनफूलपुरा में देखिएगा, वहाँ पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, और ये लोग उन दंगाइयों का, उन पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं सोचता हूँ आप इस तरह का कृत्य करके, इस तरह का कृत्य करके आप एक गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं, गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आई थी, ये लोग डेमोग्राफिक चेंजेस को समर्थन करते हैं,
ये लोग ठीक है। अवैध गिरिराज अतिक्रमण जी। को समर्थन करते गिरिराज हैं। जी। तमाम गलत जवाब तो ले लो जो सर। नीतियां रवि हैं, जवाब तो ले लो। उनको संजीव जी, समर्थन जवाब। कांग्रेस पार्टी करती है जवाब तो ले और लो। केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, जवाब ले केवल और लेता हूं। केवल राजनीति गिरिराज अरे अब सुन लो, इनके सुनने मन- की आदत डालो। गिरिराज जी। इनके मन में ना गिरिराज जी। किसी के प्रति गिरिराज जी, आप बोलिए। रवि संवेदनशीलता जी। है, ना रवि जी। इनके मन में गिरिराज जी। किसी के प्रति प्यार प्रेम है। गिरिराज जी। ये केवल और केवल हर गिरिराज जी, चीज अपनी में बात रखिए। राजनीति के लिए गिरिराज जी, रवि फाइनल जी। कोई भी कमेंट काम रखिए करते अपना। हैं। रवि जी, आज जो आसियाना उस गरीब का जो उजड़ा है, निश्चित रूप से जिसने तिल तिल करके उसको जोड़ा था, हम लोग बड़े सारोगर्भित शब्दों में, मैं प्रवक्ता जो आए हुए हैं इनके भाजपा के, इनकी वजह से वो निश्चित रूप से वो बस्ती उजड़ी है। एनजीटी का बहाना है, जो भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इनकी पुनर्स्थापना निश्चित रूप से, इनको आवास दिए जाए, कांग्रेस पार्टी का एक पक्ष रहेगा। ठीक है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन गरीबों के साथ जिनको उजाड़ा भाजपा ने, इनके साथ हम लोग खड़े होंगे और निश्चित रूप से इसीलिए लाठियां बरसाई थी इनकी जो आपने। पुनर्स्थापना इसीलिए है, इसीलिए जी, लाठियां final बरसाई comment। थी जो final comment, संजीव नहीं। आवास, इसीलिए संजीव जी। आपने आवास सचिवालय की के सामने व्यवस्था इनके इनको ऊपर करनी लाठी पड़ेगी बरसाई थी। सरकार को। ठीक है, आपको इस बात कहना है का कि आवास की जवाब व्यवस्था दीजिए। करनी पड़ेगी। आंदोलन ठीक है, कर दीपक राव रहे हैं। जी। पहले। दीपक राव जी। आपने नहीं सर, समय नहीं है। फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। पार्टी समय आपकी नहीं। इसलिए संजीव लाठी जी। बरसाई थी संजीव जी, कि समय आप नहीं। लोगों समय ने नहीं। लाठियों को सड़क पे प्लीज, छोड़ दिया प्लीज, आपने। रवि जी। आज वो सड़क पे है प्लीज, बेचारे। गिरिराज जी, प्लीज। रवि जी, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से और किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी जमीन या किसी की निजी जमीन में अगर अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण किया जाता है तो उसका समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल तो नहीं करेगा, और ना कभी करता है। लेकिन जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, वोट की राजनीति में कहीं ना कहीं पर हमें सोचना पड़ेगा कि भविष्य में जब इस तरह की कोई परिस्थितियाँ पैदा होती हैं और गरीब जो है अपना जीवन भर का उसकी छत उजड़ जाए, उसका घर टूट जाए और वो बेचारा रोड में आ जाए अपने बच्चों सहित, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, कि हम सभी राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको लेकर ही अपनी भविष्य की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। बस इतना ही। ठीक है रावत जी। जय सिंह रावत जी, सर आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। सवाल बार बार उठता है कि वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उस वक्त, उन पर भी एक कार्रवाई हो जाए तो हो सकता है नजीर बन जाए आगे के लिए, जिन्होंने बसाया। रावत जी। जायज बात है कि इनको बोला किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी उस समय था, वो कब से बसे हुए, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी बात, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए जी। कि नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं। हरिद्वार में एक नेता ने, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। कम से कम 125 करोड़ की जमीन है, एक संस्था के नाम पे कब्जा कर दी। FIR भी लॉन्च हुई उसके खिलाफ। बाद में सरकार में आया तो उनके क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो केस ही विड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हमारा पॉलिटिकल कैरेक्टर है। कुछ बोलते हैं क्या कहते हैं, खुद ही कब्जा कराते हैं। लेकिन इस मामले में जहां तक सवाल है, ये मैं पहले भी आपसे कहा, ये स्थायी समस्या है, इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि लोग अवैध कब्जा न करें, बिल्कुल। किसी भी तरह का करें। और गरीब के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। उसका आप अभ्यासी उठा रहे हैं, लेकिन उनसे बोलो आप यहाँ तो उठा रहे हैं, लेकिन हम जल्दी कहीं ना कहीं आपको कोई इंतजाम करेंगे सस्ती कीमतों पर, आप जो है ताकि आप अफोर्डेबल कीमत पर ठीक। MDDA करें। MDDA का है तो MDDA करे। नगर निगम का नेताओं ने खुद कर दिए भाई, नेता खुद कब्जे, मतलब नगर निगम में जो नेता रहे हैं उन्होंने अवैध कब्जे करवा दिए, उन्होंने बिकवा दिए। अब किस किस का नाम बताएं हम जानते हैं, उनके चेहरे जानते हैं, ठीक है, उन नेताओं के चेहरे जानते हैं, हर पार्टी के नेताओं के चेहरे हम जानते हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे कराए, जिन्होंने नगर निगम की जमीन पर बिकवा के करोड़ों रुपए कमाए। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। समय इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, और मैं तमाम मेहमानों को शुक्रिया करना चाहूँगा। संजीव जी बहुत शुक्रिया आपका, गिरिराज जी, दीपक रावत जी और जय सिंह रावत जी, सभी का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। आज पहला दिन था कार्रवाई का, नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। सवाल मेरा अभी भी बरकरार है कि क्या MDDA ने जो चिन्हित किया था उस पर भी कार्रवाई होगी, क्या सिंचाई विभाग ने पूरे फ्लड जोन को जो चिन्हित किया था उस पर भी कार्रवाई होगी, या फिर ये कार्रवाई गरीब के आशियाने तक ही सिमट कर रह जाएगी। सवाल बड़ा है, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ सरकार इस पर निर्णय लेती है। हालांकि दावा है भाजपा का कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानून सबके लिए एक समान है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।